आप सभी लोगों को चेस्ट साइज 36 इंच के लिए कटोरी का फरमा बनाना सिखाऊंगी और साथ ही जिनका गला 6.5 इंच ओपन होगी सामने की, उसी के लिए यह कटोरी यूज होगी। तो गाइज, इस कटोरी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला बनाएंगे, उसके हिसाब से फिर कटोरी का फरमा तैयार होगा। तो चलिए, और यह जो कटोरी फरमा बनेगी 20 साइज से। तो फ्रेंड्स, इस तरह का एक आप लोगों को चार्ट का पेपर लेना है, ठीक, और इसको कटिंग करके छोटा सा रख लेना है। इसकी जो लंबाई है 8 इंच है और ऊंचाई 4 इंच है, ठीक, लंबाई 8 इंच, ऊंचाई 4 इंच। अब यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, 4 इंच पर, ठीक। उसके बाद 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 20 साइज फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए डॉट की चौड़ाई हम देते हैं यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट का डांट देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट, तो उसको नाम देते हैं बी साइज, ठीक। 1 इंच 2 पॉइंट के लिए बी साइज नाम देंगे और यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं ओ और इस कोने को उठाएंगे ऐसे ऐसे और यहाँ पर ऐसे ला करके मिलाएंगे ऐसे, ठीक। इस लाइन में ला करके ऐसे मिला दिए इसको। और यहीं पर हम एक लाइन और खींचते हैं। लाइन यहाँ पर मिली ना क्रीज का, ऐसे, तो यहीं पर लाइन खींचते हैं, ठीक। अब इतना करने के बाद अब इस तरह चार्ट का पेपर लेना है, ठीक, और डबल फोल्ड में इसको हम रखेंगे। अब इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। अभी हम कार्बन का यूज नहीं करेंगे, ठीक, बाद में करेंगे। इसको ऐसे यहाँ पर रखें ऐसे। कौन कौन सी लाइन लिए हैं, इसको, इसको और इसको, ये जो सीधा दिख रही है इसको नहीं लिए हैं। अब ये सभी लाइन आगे खींच लेते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पहले मतलब इस साइड, ऊपर साइड, ये जो है इधर का है, सामने का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉइंट तक, ठीक। और इधर पीछे, पीछे की तरफ ये वाला भाग लिया जाएगा, इधर पीछे का, इधर, ठीक। तो ये हो गई सामने का, यहाँ का, और पीछे का ये हो गया पीछे। तो यहाँ पर सामने की तरफ 10वां भाग लिया जाता है चेस्ट का, लेकिन फ्रेंड्स बॉडी के नाप से जो मैं ली हूँ तो यहाँ की डिस्टेंस आ रही है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बीच से एक तरफ का 4 इंच। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 4 इंच लेंगे। अगर आपके पास बॉडी का नाप नहीं है तो आप 36 को 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ की दूरी निकल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर मैं बॉडी का नाप ली हूँ तो यहाँ पर 4 इंच आया है, तो 4 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं 36 इंच के लिए।
जरूरी नहीं है कि 36 इंच है तो 3.5 इंच आए, कई केस में 3.5 इंच भी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम लिए 4 इंच, इसको नाम दे देते हैं ओ ए। और यहाँ पर हम 36 इंच का 13वां भाग लेंगे, तो 36 इंच का 13वां भाग यहाँ पर आता है 3.25 इंच, 3.25 इंच यहाँ पर आएगा। ठीक, अब इस स्केल को हम कैसे रखेंगे, ऐसे। और इसको आगे लंबा कर देते हैं। स्केल को कैसे रखें, देखिए यहाँ पर ये जो निशान है यहाँ पर हम इसको कोण को रख दिए ऐसे ऐसे। ठीक, और इस लाइन, ये जो स्केल का लाइन है और ये लाइन है यहाँ पर मिलना चाहिए ऐसे ऐसे। तो इधर भी सीधा लाइन खींच गई और इधर भी। अब इसी तरह इस कोण को हम इधर रखेंगे ऐसे, इस लाइन में मिलाएंगे, और इस लाइन में भी ये जो 13वां भाग लिए हैं ये इसमें भी टच होना चाहिए ऐसे। ठीक, ऐसे इसको लंबा कर देते हैं और आगे। अब यहाँ पर ये तो हो गई फिक्स। अब हम इसमें सीम अलाउंस बनाएंगे, सिलाई मार्जिन। ये देखिए, ठीक, सिलाई मार्जिन बना लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर तो 10वां भाग लिया जाता है यहाँ। ठीक, फुल बस्ट का 10वां भाग, और बॉडी से नाप लिए हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास बॉडी का नाप नहीं है तो। और यहाँ पर 13वां भाग लिया जाता है पीछे साइड। इतना ही नहीं लेंगे, जितना इधर है उतना ही पीछे साइड नहीं लिया जाता है, बहुत बड़ा अजीब टाइप से बन जाता है, फिटिंग नहीं आती है। तो यहाँ से पीछे साइड हम 13वां भाग लेते हैं। तो पीछे का साइड लेने के लिए हमें इधर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर हम कैसे लाएंगे लाइन को, तो यहाँ पर हम कार्बन को रखेंगे। अब यहाँ पर कार्बन रखना है, कार्बन को रखें ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, जितना इधर है, अगर हम पहले ही कार्बन रख देते तो पूरा ये डायग्राम इधर भी आ जाता, लेकिन यहाँ पर 13वां भाग पीछे लेना है हमको, इसलिए इस लाइन को नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर कौन कौन सी लाइन हम लेंगे उसको ध्यान रखिए। इसको लेंगे, ये तो हो गई बी और ये हो गई सी, तो सी वाले लाइन को लेंगे सी, इसको ठीक, इसको लिए और ये दोनों लाइनें लिए। अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए कार्बन को, अब इसको ओपन कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर कितना आ रही है 3.25, लेकिन यहाँ ओ से सी हम कितने लिए हैं 2/3/4, मतलब 3.25 इंच लिए हैं 36 इंच का 13वां भाग। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जितना है ये उतना ही हम इस लाइन में लेंगे। यहाँ की दूरी जितना है उतना ही हम इधर लेंगे, इसमें इस तरफ कितना है 3.25 इंच। यहाँ पर जितना है ये वाली लाइन, तो हम यहाँ पर इधर उतना ही लेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऐसे।
अब इस स्केल को हम कैसे रखेंगे, ऐसे, यहाँ पर हम कोण बनाएंगे ऐसे। ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इधर भी सिलाई मार्जिन बनाएंगे। इधर जैसे यहाँ पर बनाए हैं वैसे इधर भी बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कितने लिए हैं, ओ से सी जितना है उतना ही हम इधर भी लिए हैं। जैसे इसको नाम दे देते हैं डी, तो ये ओ से सी, ओ से डी और डी से एक्स, ये तीनों बराबर है। ये तीनों, ये और ये, इधर जितना है उधर उतने ही हम इधर नहीं लिए हैं, तो इसको और ये हमारी बराबर है। अब यहाँ पर ये जितना है, कितना है, 3.25 इंच, वहीं हम सेंटर से, सेंटर वाली लाइन से ये जितना है उतना ही हम यहाँ पर भी लेंगे। ये देखिए, ऐसे निशान लगाते हुए आपको नीचे तक उतारना है। ठीक। अब यहाँ पर इतना करने के बाद, इतना कर लिए हम, उसके बाद हम दोबारा कार्बन को रखेंगे ऐसे। ये वाली हमारी ये जो लाइन है इसको बस हम नहीं लेंगे, अब इसको ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक। अब हम ये जो सीम अलाउंस है इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब बीच में इसको कट कर देते हैं। अब हमें दूसरी चार्ट का पेपर ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2.5 इंच अंदर, हाँ। अब यहाँ पर देखिए बस्ट का पॉइंट, बस्ट पॉइंट है हमारी 10.25 इंच, ठीक। कितना है, 10.25 इंच है। तो यहाँ पर हम 10.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आधा इंच, क्योंकि सिलाई मार्जिन देंगे, आधा इंच ऊपर में दबेगी, इसलिए 10.25 इंच पर निशान लगाएं। अब यहाँ पर हम 4 इंच लिए हैं यहाँ पर, और जितना यहाँ है 4 इंच, ठीक। यहाँ कितना है, 4 इंच, और हमारी गला ओपन हो रही है 6.5 इंच। तो जब 6.5 इंच ओपन होगी तो यहाँ पर हम 2 में 1 इंच कम पर निशान रखेंगे,
2 इंच में 1 पॉइंट कम, ये 6.5 इंच के लिए सूत्र है और इस लाइन में हम रख देंगे 2 में 1 पॉइंट कम ऐसे। उसके बाद यहाँ जितना है 4 इंच, तो 4 इंच पर निशान लगाएं ऐसे। ठीक, यहाँ से मिलाते हुए अब लाइन खींच लेते हैं हम ऐसे नीचे तक, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे। और इसको यहाँ पर रख दें, यहाँ पर ज़्यादा जगह ना छोड़ें। यहाँ पर रखें ऐसे। ठीक, और ये जो अपन की सेंटर वाली लाइन है, ये सेंटर वाली लाइन है। ठीक, इसको हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं ऐसे सेंटर की लाइन में, और ऊपर भी ऐसे। अब देखिए ये जो सेंटर की लाइन दिख रही है, इसको घुमा के हम यहाँ पर लाएंगे। तो इसको घुमाइए, आप ऐसे रखे हैं, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमा के आके यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, इतना करने के बाद ऐसे यहाँ पर लाइन खींचिए। तो ये लाइन हमारी ये हो गई और ये लाइन ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हम कट का निशान लगा देते हैं जो लाइन ख़त्म हुई है ऐसे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कितना 6.5 इंच हमारी गला ओपन हो रही है, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाते हैं। और ये सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं। और यहाँ पर हम खोल रखेंगे गले की 2.5 इंच पर। यहाँ पर 2.5 इंच यहाँ नीचे भी रख देते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए इसको नाम दे रहे हैं हम M, इसको N। तो यहाँ से जहाँ से राउंड शुरू हुई है वहीं से हम यहाँ पर ला करके मिलाएंगे ऐसे।
और अब हम लाएंगे एन पर यहीं से, ठीक। इतना हो जाने के बाद अब ये जो लाइनें दिख रही हैं, पहले हम ये जो निशान लगाए हैं लाइन का उसको हम मिला देते हैं ऐसे। ये तो हमारी सेंटर की लाइन कौन सी बन गई, ये बन गई, ये खत्म होकर के ये बन गई, ठीक। अब ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है ना फ्रेंड्स, बीच वाली लाइन को यहाँ पर ला करके मिला दीजिए गले पर। ये जो तिरछा लाइन इधर आई है नीचे, उसी को हम गले पर ला के मिला देते हैं। और यहाँ पर हम लगा लेते हैं सिलाई मार्जिन। उसके बाद इधर सिलाई मार्जिन बना दिए। अब यहाँ पर भी हमें सिलाई मार्जिन बनाना है। एम का सिलाई मार्जिन ये है, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐसे ये हो गई हमारी सिलाई मार्जिन। थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। ये इतना ठीक है। ये है। अब एन की सिलाई मार्जिन ये हो गई, तो एम की सिलाई मार्जिन यहाँ पर होगी ऐसे। ये ठीक। तो हमारी यहाँ पर पूरी डायग्राम जो है बनकर के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर देते हैं कटिंग। अरे अरे एक बात और आप लोगों को भूल गई बताना, यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर इसको तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई थी। यहाँ पर
हमारी पूरी ये कटोरी का फर्मा तैयार हो गई है। इसको हम कर लेते हैं कटिंग। इसको अब हम कर लेते हैं फेयर। आउटलाइन यहाँ पर उतारने के बाद ये दो लाइन हम नहीं लेंगे, एम और एन को हम अब नहीं लेंगे। हमारी नई लाइन मिल गई है, ये इसको लेंगे। ये कट का जो दिख रहा है ना, इस लाइन को हम नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसको सीधा नहीं लेंगे, ड्रॉप ड्रॉप करके। अब यहाँ पर लिख देते हैं बी साइज। ₹6.5 ओपन नेक, ओनली यूज फॉर 36 इंच। अरे यहाँ पर एक लाइन को और भूल गई, यहाँ पर आप लोगों को बताना, बहुत भूल रही। देखिए, ऊपर में बीच वाली लाइन को और नीचे में ये फर्स्ट लाइन को, इसको ऊपर में बीच वाली लाइन को और नीचे में फर्स्ट वाली लाइन को यहाँ पर उतार लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर एरो का निशान लगा देते हैं। बस्ट पॉइंट 9.3/4, पौने 10 इंच। अब इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 0 से 14 हम कितना लिए हैं? 0 से 14 4 इंच लिए हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ हम कितना लिए हैं? 0 से 7, 2.3/4। और यहाँ पर ये यहाँ से ये बीच ये वाली लाइन, ठीक, यहाँ से हम नाप रहे हैं तो ये आ रही है 3.5 इंच। अब 3.5 इंच को यहाँ पर रखेंगे डी पर और यहाँ पर नापेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर 6.25 इंच,
6.25 इंच यहाँ पर लिखे। ओके, अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी 36 इंच के लिए यहाँ पर फर्मा बनकर के तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का यहाँ पर 4 इंच है, कभी कभी 3.5 इंच भी आ जाता है। तो इस तरह से फेयर से हम रब किए हैं, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो।